नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि का अगस्त तक का जो महीना है, यानी कि फरवरी तो अब चल रहा है और फरवरी से लेकर ही अगस्त तक आपको क्या लाभ, क्या अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं, राहु के आधार पर ही हम आपको बताएंगे। राहु क्यों? क्योंकि राहु अपने ही नक्षत्र पर आ चुके हैं और 1 अगस्त तक रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र यानी कि राहु का खुद का नक्षत्र पर ही आ चुके हैं और 1 अगस्त तक रहेंगे। राहु हो या जब कोई भी ग्रह हो, जब वो अपने खुद के नक्षत्र पर आता है ना, तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और जिस भी घर पर वो हो उसका प्रभाव दुगने रूप में देना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर अगर राहु की बात करें ना, तो राहु कलयुग का राजा है। राहु इंसान को वैसा बनाता है जैसा कलयुग में उस व्यक्ति को होना चाहिए। जैसे कि चतुर बनाएगा, चालाक बनाएगा, कॉन्फिडेंस देगा, बुद्धिमान देगा, थोड़ा सा वहम आ जाना इंसान के मन में, थोड़ा सा जिद्दीपन आ जाना इंसान के मन में, थोड़ा सा भ्रम आ जाना इंसान के मन में, ये थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स है राहु के। तो इसको बचकर अगर आप इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को ग्रहण करोगे तो राहु आपको आगे तक पहुंचाएगा। अगर आप किसी के भी मन में जिद देखते हो ना कि मुझे आगे तक पहुंचना ही पहुंचना है, और वो जिद लेकर व्यक्ति आगे तक पहुंच जाता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कामयाब होना चाहता है ना, तो उसके अंदर एक जिद होती है कि मुझे कामयाब होकर ही रहना है। और ऐसी जिद की सोच हमेशा राहु ही लेकर आता है और राहु खुद भी बहुत जिद्दी ग्रह है। अगर आप इसके नियम के अनुसार चलोगे, इसकी प्रवृत्ति के अनुसार चलोगे, इसके स्वभाव के अनुसार चलते रहोगे और इसके नेगेटिव पॉइंट से बचते रहोगे, इसकी नीयत के अनुसार चलोगे, इसके चतुर बने, चालाक बने, बुद्धिमान बने, अपने बारे में सोचा, मतलब पहले अपने बारे में सोचिए फिर लोगों के बारे में सोचिए, आप हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क कीजिए, ये होती है इसकी नीयत। इस अनुसार अगर आप चलोगे तो राहु भी जिद पकड़ लेगा कि तुम्हें अब मैं आगे पहुंचा कर ही रहूंगा। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना, भ्रमित नहीं होना है, वहम नहीं होना, जबकि इसके नेगेटिव पॉइंट्स है। ये कह सकते हैं कि ये राहु की परीक्षा है। राहु आपकी परीक्षा लेगा, ये भ्रमित करेगा, ये डर पैदा करेगा, ये आपके अंदर कोई एडिक्शन ला सकता है, ये आपके अंदर कोई मतलब ओवर कॉन्फिडेंस एटीट्यूड ला सकता है। लेकिन इन नेगेटिव चीजों को हटाकर अगर आप इसे इसकी पॉजिटिविटी को ग्रहण करोगे, जैसे कि बुद्धिमान होना, चतुर चालाक बनना, चतुर चालाक एक पॉजिटिव वे में बनना, ठीक है, अपने बारे में सोचना, इसके साथ साथ आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो, आप निरंतरता ला रहे हो काम में, आप हार्ड वर्क ज्यादा स्मार्ट वर्क कर रहे हो, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को लेकर अगर आप आगे चलोगे तो राहु जिद पकड़ लेगा कि अब मैं इस व्यक्ति को आगे पहुंचा कर ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी परीक्षा में पास हुआ, ही मेरी नियत के अनुसार चला है। तो स्वभाव समझ चुके हैं आप राहु का। अब राहु बैठा किस घर पर है? राहु बैठा है 7th हाउस में। 7th हाउस क्या होता है? 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का हाउस, बिजनेस का हाउस, ठीक है। दृष्टि कहाँ पड़ रही है? दृष्टि पड़ रही है पहले ही घर पर। और पहले घर पर कौन है? पहले घर पर सिंह राशि है। सिंह राशि का मालिक कौन है? यानी कि सिंह राशि का जो स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य है। और सूर्य और राहु आपस में कट्टर दुश्मन है, कट्टरता की दुश्मनी है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर जो नेगेटिव इफेक्ट्स क्या देखने को मिल सकता है? प्रभाव राहु का सिंह राशि का ऊपर ही है। तो यहाँ पर सूर्य इसके मालिक है, ठीक है, और आपस में ये दोनों की बनती नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि डर आ जाना मन में, थोड़े बहुत भ्रम आने लग पड़ना, या कॉन्फिडेंस में लो फील करना, यानी कि मुझे कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। रात को नींद आने में प्रॉब्लम होना, या फिर भ्रमित हो जाना, या फिर सोने से पहले डिस्टर्बेंस माइंड हो जाना, तो ये चीजें थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती हैं। अब पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या? पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि पहले घर में दृष्टि देकर राहु को चतुर चालाक बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, कॉन्फिडेंस भरपूर मात्रा में देगा। लेकिन फर्स्ट घर पर ये सूर्य की क्या कहते हैं, सूर्य का घर है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस में लो हो सकता है, यानी कमी आ सकती है, क्योंकि राहु और सूर्य आपस में दुश्मन है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ कॉन्फिडेंस आना चाहिए उतना नहीं आ पाएगा, वो थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। मान सम्मान रुतबा प्रभाव आपका जरूर राहु बढ़ाएगा। अब यहाँ पे दृष्टियां और कहाँ कहाँ पड़ रही है? दृष्टि पड़ रही है तीसरे घर पर, दृष्टि पड़ रही है 11वें घर पर। पहले घर हम आपको बता चुके हैं। तीसरा घर क्या होता है? तीसरा घर होता है आज के ज़माने का काम, यानी कि तीसरा घर क्या है? ऑनलाइन से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई काम है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई काम है, एआई से जुड़ा हुआ काम है, यूट्यूब से जुड़ा हुआ काम है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम है, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम है, ये सारा कुछ क्या है? तीसरा घर है, ठीक है। छोटा पर्दा कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। और राहु क्या है? राहु आज का मालिक है, राहु कलयुग का मालिक है, राहु कलयुग का राज है। कलयुग में ये सब चीजें चल रही हैं, यूट्यूब चल रहा है, एआई चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, मार्केटिंग चल रही है, और इसकी राहु की ही, आज के जमाने की ग्रह की ही दृष्टि आज के जमाने के घर पर पड़ रही है, यानी कि तीसरे घर पर दृष्टि पड़ है। जिनका भी काम इन सब से रिलेटेड है, उनको बहुत अच्छे तरीके से मुनाफा मिल सकता है अगस्त तक। अगर आपका काम नहीं है, आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन काम को शुरू किया जाए, तो जरूर
ज़रूर मैं कहूँगी शुरू कीजिए, क्योंकि अगस्त तक आपको इतना अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा, आगे भी देखने को मिलेगा, काम तो चल पड़ेगा आपका और आगे भी इतना अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा और अगस्त तक तो आपको बहुत मतलब एक ना अगस्त तक बहुत कम समय के अंदर-अंदर फ़ेमस हो जाना, बहुत कम समय के अंदर-अंदर बहुत अच्छा धन कमाना, ऐसा कोई योग देखने को मिल जाएँगे राहु की दृष्टि से, राहु की मेहरबानी से। अब राहु की दृष्टि एक और कहाँ पड़ी? 11वें घर पर। 11वां घर होता है डिज़ायर का घर, मनोकामना का घर। राहु की दृष्टि डिज़ायर के घर पे पड़ने का मतलब है आपका कोई मनपसंद सपना पूरा हो सकता है। डिज़ायर किसे कहते हैं? डिज़ायर कहते हैं कि कोई ऐसा सपना जो बहुत टाइम से आप देख रहे हो और वो पूरा नहीं हो पा रहा है। वो एक डिज़ायर बन जाता है कि यार ये सपना मेरा मेरा ये मनोकामना मेरी पूरी हो जाए। और राहु एक ऐसा ग्रह है ना जो छोटी-मोटी बात नहीं करता, हज़ारों लाखों की बात नहीं, करोड़ों अरबों तक पहुँचाने वाला ग्रह है। और राहु की दृष्टि जब तक आपके कोई बड़े भाव पर ना पड़े, जब तक लाभ के भाव पर, डिज़ायर के भाव पर ना पड़े, तब तक आप कोई बड़ी चीज़ नहीं ले सकते हो। अब इसकी दृष्टि लाभ के घर पर पड़ रही है, जैसे कि कहीं पर आप काम कर रहे हो, प्रमोशन हो जाना, आपका इंक्रीमेंट अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो जाना, अचानक से बड़ी अच्छी मात्रा में प्रमोशन हो जाना, अचानक से आपका बिज़नेस चल पड़ना, ठीक है? ये चीज़ आप देखने को मिल सकती है क्योंकि 7th हाउस में भी राहु बैठे हैं ना, 7th हाउस बिज़नेस का होता है। पार्टनरशिप का होता है। पार्टनरशिप में अगर आप पहले से कोई काम कर रहे हो बिज़नेस में वो चल सकता है। आपका खुद का बिज़नेस है तो उसमें बड़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दैनिक रोज़गार में भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है और दृष्टि लाभ के घर पर है, ठीक है? तो लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और इसके अलावा डिज़ायर का घर है तो कोई बड़ी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। चाहे वो आपकी मनोकामना बाहर जाने की, विदेश जाने की हो, चाहे वो आपकी मनोकामना विवाह की हो, चाहे कोई वाहन की हो, चाहे घर की हो। 11th का डिज़ायर का तो कोई बड़ी मनोकामना राहु आपकी पूरी कर सकता है क्योंकि राहु छोटी-मोटी नहीं, बड़ी चीज़ें खेलता है। तो ये चीज़ें आपको राहु की दृष्टि से और राहु के संयोग से देखने को मिल सकती हैं। अब आपको करना क्या है उपाय के तौर पर राहु का फल लेने के लिए, लगातार फल लेने के लिए आपको क्या करना है? राहु के नेगेटिव पॉइंट्स को दिमाग से हटा देना है। जितना मर्ज़ी आप भ्रमित हो रहे हैं, निरंतरता बनाए रखिए, ठीक है? आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, निरंतरता से आगे बढ़ते रहना है और ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर नहीं करना है, अंधाधुंध विश्वास किसी पर नहीं करना, अपनी बुद्धि के बल पर आगे बढ़ना है। और राहु के उपाय के तौर पर हम बताते हैं तो ये कहेंगे कि राहु धुआं ग्रह है। तो रात के समय या शाम के समय घर पर कपूर और देसी घी का धुआं करना शुरू करें और इत्र लगाना शुरू करें और वॉशरूम में राहु का वास होता है। तो राहु मतलब केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बड़ा उपाय अपने वॉशरूम को खुद साफ करें। आपका राहु बहुत जल्दी बलवान होगा और इसका नेगेटिव रिजल्ट कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।